भाजपा हिंदू मुस्लिम करवा रही है, तो आप लोग भी तो यादव कुर्मी और अलग अलग पार्टियों को, जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू के खिलाफ का पार्टी है कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व को नहीं मानता है। आप पहले भी मानते थे कि मुसलमान आपके भाई हैं। इस तरह से कांग्रेस वहां पे बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है। राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस में, चाहे सीट 0 आए या सीट 220 आ जाए या सीट 5 आ जाए, मगर राहुल रहने चाहिए। तो फिर भी कांग्रेस जो है 0 पे काहे आउट होता है? 0 से क्यों इतना प्यार है? अभी हमारे साथ बेगूसराय कांग्रेस के जिला प्रवक्ता प्रभाकर जी हैं और जानेंगे इन्हीं से कांग्रेस की कुछ बातें, साथ ही चर्चा होगी बेगूसराय की राजनीति पर। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर जी आपका। आपका भी। क्या इरादा है कांग्रेस का? कांग्रेस का इरादा है देश मजबूत हो, सशक्त हो, शिक्षित हो, आगे बढ़े। और जिस ढंग से आज तक कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया आज़ादी के बाद, देश में जिस हिसाब से भूखमरी थी, गुलामी की मानसिकता थी, उससे लड़के देश को बाहर निकाला, स्वतंत्र कराया। और आज हमारे देश में इतना जो आप विकास देख रहे हैं, ये कांग्रेस का ही दिया हुआ है। तो कांग्रेस का इरादा यही है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो वैल्यू पहले थी उसको और बढ़ाया जाए। तो फिर भी कांग्रेस जो है 0 पे काहे आउट होता है? 0 से क्यों इतना प्यार है? अगर आप चाह रहे हैं कि देश आगे बढ़े, देश विकसित हो, मगर जनता तो कहता है कि जनता तो यही कहता है कि कांग्रेस मतलब 0, कि कांग्रेस आया तो इसको 0 दे दो। तो आखिर जब आप देश बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि जो है घर बैठे अकाउंट में पैसा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तो फिर भी ये 0 से क्या नाता है कांग्रेस का? 0 से क्या नाता है कांग्रेस का, ये तो हम नहीं कह सकते। तो दिल्ली में क्यों नहीं 1 सीट आ गया आपका? सब जगह की चुनावी स्थिति अलग अलग होती है। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया पिछले बार के बनिस्बत, इस बार कांग्रेस तब तो सर देश की भी राजनीति अलग है। तब तो फिर विदेशों में ही जाके कांग्रेस 1 सीट जीत पाएगा। तब तो आप तो वही कहिएगा कि देश में भी अगर कांग्रेस 0 हो गया तो जो है सब जगह की राजनीति अलग अलग होती है। तो चाइना में जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगा, पाकिस्तान में जाके कांग्रेस चुनाव लड़ेगा, तभी ना सीट जीत पाएगा। देखिए, सीट जीतना, चुनाव लड़ना, कांग्रेस के लिए सीट जीतना मायने नहीं रखता है, कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना मायने रखता है। कांग्रेस के लिए सबसे पहला देश का जनतंत्र, लोकतंत्र या कांग्रेस के लिए राहुल गांधी मायने रखते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस में, चाहे सीट 0 आए या सीट 220 आ जाए या सीट 5 आ जाए, मगर राहुल रहने चाहिए। यही कांग्रेस। देखिए, आपका बात जो भी है, आप अपने बात को बहुत व्यापक तरीके से रख रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ रख रहे हैं। अरे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत प्यार है कांग्रेस से हमको। बहुत प्यार है कांग्रेस से। हमको कोई दिक्कत नहीं, जनता को भी कांग्रेस से प्यार है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस 1 सीट लाए, मगर जब सर आप ही चाहिएगा कि हम जो है 0 पे ही आउट हो जाए, तो जनता के चाहने से क्या होगा? जनता तो आपको पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, कोई ये नहीं चाहता है कि हमको 0 सीट आए या जो है हम 0 पर आउट हो जाएं। हम तो कहते हैं कि केशव जी, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जो है उस बलिदानी का मूल्य को चुकाए, जो इनकलाब आज तक हमारे ऊपर उधार सा लगता है। हम लोग जो है उसके लिए संघर्ष करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने विरासत हम लोग को छोड़ के गए हैं, उसको हम लोग बचा के रखें, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। लेकिन देश में जो सांप्रदायिक माहौल है, जो लोगों को झुठलाया, बहलाया और फुसलाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, आज का देश जो है उस पर एक गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है देश का बीजेपी का आईटी सेल, जो लोगों के पास गलत तरीके से मैसेज को भेजकर, गलत बातों को प्रमोट करके लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है। और आप जो 0 की बात कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा की शायद आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो दिल्ली में देखिए, केजरीवाल जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया कि यहाँ पर जो है डिसीजन मेकर हम ही है। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि केजरीवाल जी, आप अगर दिल्ली में चुनाव जीतते हैं, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा? तो केजरीवाल जी कहते हैं कि पार्टी का कोई भी आदमी हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता है। दिल्ली में अगर चुनाव हम जीतते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, और हम जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। जनता अगर हमको इससे निकाल देगी तो हम चुनाव जीतेंगे भी और जो है मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो इस बात में उनका यह अहंकार था कि वहाँ पे सीएम अतिशी जो थी, सीएम बनी हुई थी, और उस समय जब केजरीवाल पे तमाम तरह के आरोप लगे तो उनको दिल्ली की जनता ने अपनी अदालत से रिहा नहीं किया, उनको जो है सजा दे दिया। तब उसमें कांग्रेस जो है वो अपना सीट जो मांग रहा था, उसको सीट नहीं मिला। और साथ ही साथ कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला ये लिया कि क्षेत्रीय दलों से नाता तोड़ के
खुद से चुनाव लड़े। देखिए हुआ क्या कि देश में लगातार कई वर्षों से कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों पर विभिन्न विभिन्न जगहों पर आश्रित हो गया विधानसभा चुनाव में, जिस वजह से कई ऐसे सीट थे जहां पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, तो वहां के कार्यकर्ता उसके बनते कैसे या वोटर उनसे जुड़ता कैसे। तो इसमें जो है हम सबसे बड़ी जीत ये समझते हैं कि कांग्रेस कम से कम वहां पर चुनाव लड़ी, अब जो है वहां पर पहले के बनिस्पत कुछ ज्यादा कार्यकर्ता बने। तो इस ढंग से अगर बिहार में भी हो, दूसरे प्रदेश में भी हो, तो कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तभी तो चुनाव जीतेगी। हाँ, तो आपका यही मानना है कि कांग्रेस वहां जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा था। कांग्रेस जो है खुद के लिए संघर्ष कर रहा था। एक तरह से कांग्रेस वहां पे बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कांग्रेस जो है किसी के बी टीम का काम नहीं करेगा। कांग्रेस देश का विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है और देश के दूसरे नंबर का पार्टी है। अगर कांग्रेस 0 पर आउट होता तो देश का दूसरे नंबर का पार्टी होता। तो देश के दूसरे नंबर का पार्टी है और देश के हर एक विधानसभा में, हर एक पंचायत में आपको कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे। अगर कांग्रेस 0 ही होता तो कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता आपको हर एक पंचायत में, हर एक जगह पे नहीं मिलते। रही बात चुनावी राजनीति की, चुनावी रणनीति पर और अंकों का जो आप बात करते हैं कि कांग्रेस 0 पर आउट हो जा रहा है, तो वो अंक को कांग्रेस जो है उतना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि देश का माहौल खराब है जी। जब से आप कांग्रेस में ज्वाइन किए, उससे पहले जो प्रभाकर सिंह हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे, कहीं भी वैसा कोई मैटर आता था तो हिंदू के लिए वो लड़ते थे, तो अब आपके दिल में हिंदू के लिए कोई प्यार नहीं है, अब जो है आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले समीकरण पे चल रहे हैं। देखिए हम हमेशा से भाई भाई और जो भी समीकरण की आप बात करते हैं उस सारे समीकरण को फॉलो करते थे। नहीं मतलब आप पहले भी मानते थे कि मुसलमान आपके भाई हैं? हमारे भाई तो घर में है, जिनको हमारी माता मुसलमान आपके भाई नहीं है? एक भाईचारा होता है। क्या भाईचारा क्या होता है? जो मानवता होता है, जिसके वजह से हमें एक लोग जो है दूसरे लोग के अगर कुछ बुरा हो गया, अगर उसे पूरा बात रखने दीजिए सर। जी। तो कुछ अगर बात बुरा उसके साथ हो गया, कुछ भी मानवीय संवेदना के खिलाफ कुछ भी बातें जा रही हैं, तो उसके प्रति जो आपकी भावना होती है वही भाईचारा होती है। तो वो भाईचारा हमारा देश के हर एक आदमी के प्रति है, लेकिन गाय, गोत्र और गीता ये 3 चीज मोहब्बत के पात्र हैं और हमको उनसे बहुत मोहब्बत है। हम हमेशा टीका लगा के चलते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जनेऊ भी धारण करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा अपना स्वाभिमान है और इससे कभी समझौता हम नहीं कर सकते। इसका मतलब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि हिंदू के खिलाफ का पार्टी है, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व को नहीं मानता है, कांग्रेस भी हर चीज को मानता है। और कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व हुए हैं या कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री हुए वो हिंदू ही तो थे, और कौन थे? तो फिर कांग्रेस हिंदुत्व की बात नहीं करता है, कांग्रेस जाति की बात क्यों करता है? और जब भी और मुसलमानों में जब आप बात करते हैं तो फिर जाति भूल जाते हैं, हिंदुओं से ज्यादा जाति मुसलमानों में है। तो कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है, मुसलमानों के लिए जातीय जनगणना पे क्यों नहीं बात करता? अगर कांग्रेस हिंदुत्व की बात करता तो कांग्रेस ये कहता कि पूरा हिंदू समाज एक है, पूरा मुसलमान समाज एक है। कांग्रेस कहता है कि पूरा मुसलमान समाज एक है, हिंदू समाज में अलग अलग जाति है। राहुल गांधी भरे सभा में कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और वहीं जब राहुल गांधी से पूछ लिया जाता है कि आप किस जाति के हैं, तो वो कहते हैं कि आपने जाति कैसे पूछ लिया? तो ये दोहरा नीति नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दोहरा नीति मीडिया के दृष्टिकोण से देखिएगा तो दोहरा नीति, तेहरा नीति सब दिखाई आपको देगा, लेकिन जो है देश की जनता के बीच में या देश के लोगों के बीच में क्या भावना है, किस ढंग की मांग है, उस ढंग की वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य पे जो है निर्णय लिया जाता है। देश में जो है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इस ढंग की बातें होती है। और आपको नहीं लगता इसीलिए जाति की चर्चा होती है। आपको नहीं लगता कि देश में जो है जो विभिन्न जात के लोग रह रहे हैं उनके विकास के लिए कुछ उस ढंग की योजनाएं, परियोजनाएं हो जो उनको आर्थिक स्थिति में सुधार हो, शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो? सर तो अगर आपको नहीं लगता है? नहीं सर, हमको ऐसा लगता है कि अगर व्यक्तिगत जनगणना की जाए कि किस जाति के लोग किस स्थिति में है, तो वो बेहतर होगा। वही तो हुआ, व्यक्तिगत जनगणना ही तो हुआ। नहीं, यहाँ सर जातीय जनगणना हुआ कि किस जाति के कितने संख्या है, कितने लोग हैं। इससे क्या होता है कि जहां यादव बहुल क्षेत्र है और वहां जहां कुर्मी कम है, तो यादव को लगेगा कि हमारी संख्या ज्यादा है। जहां किसी और जाति के लोग हैं, ये तो पूरे देश में एक तरह से अगर भाजपा
हिंदू मुस्लिम करवा रही है, तो आप लोग भी तो यादव कुर्मी और अलग अलग पार्टियों को, जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों का तो लक्ष्य एक ही है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप देख लीजिए, भाजपा क्या ऐसे जगहों पर सीट नहीं देती है जहां पे जिस जाति की आबादी ज्यादा हो, वैसे लोगों को टिकट नहीं देती है क्या? आज जो देश की राष्ट्रपति महामहिम है, उनको वहां पर बैठाने का क्या कारण था कि आदिवासी समाज जो है खुश हो, लेकिन उनको वहां बैठाने के बाद क्या प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? क्या राष्ट्रपति को उस ढंग का मर्यादा दिया जा रहा है? तो नहीं दिया जा रहा है। क्या बिहार हो चाहे कोई भी स्टेट हो, वहां पर आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जातिगत राजनीति कर रही है? आपको अगर नहीं लगता है तो ये मीडिया का गलती है, जो बढ़िया से समझ नहीं रहा है कि बात क्या है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, दोनों विभिन्न समाज के हैं, और दोनों को क्यों बनाया गया? दोनों तो जदयू से ही अलग हुए लोग हैं, है कि नहीं? तो ये सब जो है, जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं या जितने भी पार्टी है देश में, सारे लोग जो है वहां की आबादी के हिसाब से वहां का टिकट का चयन करता है, ताकि जो है उससे अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें एक कमी है कि उस कैंडिडेट की शिक्षा गुणवत्ता क्या है, इसका जांच नहीं होता। इसका जांच नहीं होता। उसका व्यक्तिगत छवि क्या है, उसका जांच नहीं, उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, उसका जांच नहीं होता। इस पे तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। भ्रष्ट नेता सिर्फ पार्टी के लिए नहीं खतरा है, वो देश के लिए खतरा है। हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग भी तो आज वही कर रहे हैं बैठ के। अब देखिए, राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेके बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, या नीतीश कुमार जी बोले, तो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग भी उसी धारा में बहने लगते हैं। यही हमारी कमजोरी है।